महाराष्ट्र स्टेट की रिन्यूअल ऑफिस का ग्रैंड ओपनिंग मिस्टर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब जैनुल आबिदीन के हाथों से किया गया। इस मौके पर जनाब अब्दुल रहमान जनरल सेक्रेटरी IML महाराष्ट्र स्टेट के नेतृत्व में यह प्रोग्राम हुआ। जैसे कि पहले भी हमारी बात हुई है, मुस्लिम लीग हमेशा ज़मीनी तौर पर देश की एमिनिटीज और ज़मीनी तौर पर जो मुद्दे हैं सबको लेकर के लड़ते रहा है। और अभी जो इलेक्शन हुआ केरला के अंदर, मुस्लिम लीग ने लोकल बॉडी इलेक्शन में 3000 से ज़्यादा सीट्स लाए। हर साल हर बार जो मुस्लिम लीग का सीट बढ़ते रहा, वो इस चीज़ का सबूत है कि मुस्लिम लीग लोगों के तकलीफ और लोगों के जो इशूज़ हैं उसको लेकर के जो है ख्याल करते हैं। और मुस्लिम लीग वापस मुंबई के अंदर एक ताकत बनकर उभरना चाहते हैं। और हमारे पहला जो कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया है मुंबई से, वार्ड नंबर 48 से रिजवाना खान, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नागपुर डिस्ट्रिक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट हमारे जो कैंडिडेट वो लोग जीतेंगे इस बार, और मुस्लिम लीग को एक नया पहचान और नया ताकत देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है। अलग अलग तरीके से लोग जो चंदा वसूल करते हैं। सियासी ताकत जिसके पास है, जिसका मेंबर्स है, वो लोग अपने अपने तरीके से पैसा वसूल करते हैं और पैसा इनके पास है। आजकल के ज़माने में जो है सियासत के लिए चाहे कितना भी साफ सुथरा हो, लेकिन फंड लगता है लोगों तक पहुँचने के लिए। उसी लिए हमने सही तरीके से क्राउड फंडिंग का ये सिलसिला जारी किया है। हदिया मतलब आप जो है कौम के, कम्युनिटी के, कोई भी पार्टी के, उसके काम के लिए हम हदिया देंगे, अच्छे नीयत से हदिया देंगे। और उस हदिये से जो है इंशाल्लाह इस कम्युनिटी का, इस पॉलिटिकल सिस्टम का हम लोगों तक जो है ज़मीनी तौर पर लोगों की इसके बारे में बेदारी पैदा करेंगे। इत्तिहाद का मतलब क्या है? केरला ने इस तरीके से पॉलिटिकल सियासी इत्तिहाद से क्या क्या पाया है। आज अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला वाहिद रियासत है यहाँ पर हर कम्युनिटी लोग इत्तिहाद से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हालांकि केरला के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में केरला के अंदर सबसे ज्यादा RSS का शाखा केरला के अंदर है। मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा ताकत भी वहाँ रखता है, केरला के अंदर हमेशा हुकूमत में रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कितना भी कोशिश करें धर्म के हिसाब से बांटने की भी, लेकिन वहाँ पर ये काम होता नहीं। हालांकि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद में धर्म के बाद हर बात के ऊपर धर्म से जो है लोगों को बांट कर जो है राजनीति होती है। मुद्दे के ऊपर बात नहीं होती है। हर बहुत सारे मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, बेरोजगारी इतना 40-45 साल से इतना ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सब मुद्दों को छोड़ करके धर्म के ऊपर लड़ा जाता है। हम इस तरीके से इसके जरिए हम हदिया के हिसाब से लोगों से फंड इकट्ठा करके मुस्लिम लीग को हर गली गली में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए हलाल तरीके से करने के लिए ये फंड कैंपेन चलाया जा रहा है। इसको लेकर बताएं कि मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग मुसलमानों की बातें पहला करते हैं। मुसलमानों की बातें करने के लिए कोई चाहिए ना, लेकिन मुस्लिम लीग जो सभी की बातें करते हैं, मुस्लिम लीग सभी के लिए काम करता है। मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकुलर पार्टी, ये भी तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ में है केरला के अंदर। सर, महाराष्ट्र मुंबई में आप काफी ज्यादा करी है आपने, अब तक कितने गैर मुस्लिमों को जो है मुस्लिम लीग से जोड़ा है? मुंबई के अंदर भी जो है, महाराष्ट्र के अंदर भी जो है पहला मुस्लिम लीग से जो है नॉन मुस्लिम जीता है। केरला के अंदर जो है मुस्लिम दलित MLA रहा है। दलित होने के बावजूद भी उसको ओपन सीट देकर के हमारे पार्टी ने जीता के लाए। UC रमन जो है दलित है। अभी भी केरला के अंदर जो इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम है। केरला के अंदर मुस्लिम लीग मुसलमानों के ही वोट से नहीं जीतते हैं, मुस्लिम लीग हर कम्युनिटी के वोट से जीतते हैं। और मुस्लिम लीग कोई फर्क नहीं मतलब समझते किसी कोई भी कम्युनिटी के आपस में। अच्छा, इसी का हवाला आप देते हुए आप मुंबई में अगर मैसेज देना चाहेंगे सब चैनल के माध्यम से सारी आवाम को इलेक्शन में किस तरह से मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना चाहिए? हमारा कहना यह है कि यहाँ बीच में आपने देखा असेंबली इलेक्शन, मतलब कुछ महीने पहले लाउड स्पीकर के बातें निकला मुंबई के अंदर।
लेकिन जब कुछ नेताओं के पास जब रिपोर्टर्स ने पूछा ये मुद्दा आप असेंबली में सदन में उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब पूछा क्यों वजह पूछा तो उन्होंने बताया कि मसला हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बीएमसी का इलेक्शन जो है, बीएमसी इलेक्शन एक इंसान पैदा होके मर के खबर में जाने तक बीएमसी की जरूरत पड़ती है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हर वक्त जो है बीएमसी की जरूरत पड़ता है। और यहाँ बहुत सारी जो है हमारी बहन भी जो है इतना सारा इश्यूज वहाँ पर भी हर जगह पर है। हमारे मुसलमान इलाकों में अगर बाहर से किसी को आंख पर पट्टी बांध कर ले जाके उधर पट्टी खोल लो तो बता देंगे कि मुसलमानों का इलाका है, क्योंकि गंदगी की कोई मतलब हिसाब नहीं है। हर कोई चीज के ऊपर जो कॉर्पोरेटर्स, मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, जो भी कॉर्पोरेटर जीत के आते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के हिसाब से आते हैं। जमीन के ऊपर उनका नजर होता नहीं, उनका नजर जो है बिल्डिंग के ऊपर होता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्चा कर जो है इलेक्शन जीतते हैं और उससे 4 गुना 5 गुना कमाने की कोशिश होती है। लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों की तकलीफें मुश्किलें दूर करने के लिए उनकी तरफ से कोई किस्म का जो है एक कोशिश भी नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि हर बार जो है 2010 से लेकर मुस्लिम लीग का सीट केरला में बढ़ते आए, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिकल स्ट्रैटेजी और सिस्टम है लड़ने का। अगर मुस्लिम लीग को आप जो है आज बहुत सारे पार्टियों का पत्ता खुलेगा, बहुत सारे पार्टियों के पास जो है आज कल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग के पास सही कैंडिडेट्स आते हैं, मुस्लिम लीग उनको जिता करके मुस्लिम लीग साइंटिफिक तरीके से हर वार्ड में किस तरीके से काम किया जाता है ये आप लोगों को दिखाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। सर मुंबई क्या कहना चाहेंगे रिजवाना खान साहिबा को लेकर? ये तो हमेशा बोलते हैं और ये आजकल ऐसा है कि कुछ भी मुद्दा होता है तो कम्युनिटी के ऊपर आता है, कान को नहीं लड़ने देंगे। लेकिन दुनिया के अंदर जो है वो माहौल अलग चल रहा है। और किरीश सोमैया जब वहाँ पर आए थे ट्वीट करके मलाड में उतरे थे, ये हमारे रिजवाना खान ने जो उसको चैलेंज किया था कि हम चौकी से बाहर नहीं निकलने देंगे। और वहाँ पर जो है जो ऑफिसर ने इनको भी अपने ऑफिस में बिठा दिया पुलिस को पेश कर, और किरीश सोमैया को भी उसी चौकी से वापस भेजा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कहते हैं कि आप सही लोगों को सही वक्त पर मुद्दा उठाने के लिए, सही वक्त पर बिना डरे बात करने के लिए, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए तो पहला बोलेंगे लेकिन हर कम्युनिटी का हम आवाज बनकर जो है मुंबई में आगे बढ़ेंगे। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब जिन्नल आबिदीन साहब है, हमारे महाराष्ट्र की जो सेकेंडरी ऑफिस है उसका रेनोवेशन के बाद में इफ्तिताह उन्होंने किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस इलेक्शन में और आगे भी पूरा सपोर्ट और गाइडेंस का वादा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनका हमेशा हमारे सरपरस्त यहाँ पर रहेंगे और हमें मुस्लिम लीग को यहाँ पर मजबूत करने के लिए उनका हमेशा साथ होगा।